शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की कथा में हम सुनेंगे सावन अमावस्या को किए जाने वाले विष पूजन और कुश ग्रहण का विधान। प्रेम भाव से कथा सुनिएगा। अगर आप सावन श्रृंखला में बने हुए हैं तो आप सभी पर भगवान शिव के साथ माँ गौरी की कृपा सदैव बनी रहे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, सावन मास में अमावस्या के दिन जो कारणीय है उसको तथा प्रसंगवश जो कुछ अन्य बात मुझे याद आई है उसको भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पूर्व काल में अनेक प्रकार के महान बल तथा पराक्रम वाले जगत का विंध्यवश करने वाले तथा देवताओं को उत्पीड़न करने वाले दुष्ट दैत्य के साथ मेरे अनेक युद्ध हुए। मैंने शुभ विषम अर्थात नंदी पर आरूढ़ होकर संग्राम किए, किंतु महाशक्तिशाली तथा महापराक्रमी उस विषम ने मुझको नहीं छोड़ा। अंधकासुर के साथ युद्ध में तो नंदी का शरीर विदीर्ण हो गया था, उसकी त्वचा कट गई थी, शरीर से रक्त बहने लगा, उसके प्राण मात्र बचे रह गए थे। फिर भी जब तक मैंने उस दुष्ट का संहार नहीं किया तब तक वह नंदी धैर्य धारण कर मेरा वाहन करता रहा। उसकी इस दशा को मैंने जान लिया था। उसके बाद उस अंधक का वध करके मैंने प्रसन्न होकर नंदी से कहा, हे सुव्रत, मैं तुम्हारे इस कृत्य से प्रसन्न हूँ। वर मांगो, तुम्हारे घाव ठीक हो जाए, तुम बलवान हो जाओ और तुम्हारा पराक्रम तथा रूप पहले से भी बढ़ जाए। इसके अतिरिक्त तुम जो जो वर मांगोगे उसे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। नंदीश्वर बोले, हे देवाधिदेव, हे महेश्वर, मेरी कोई याचना नहीं है। आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो फिर इससे बढ़कर क्या वैभव हो सकता है। तथापि हे भगवान, लोकोपकार के लिए मैं मांग रहा हूँ। हे शिव, आज सावन मास की अमावस्या है जिसमें आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। इस तिथि में गायों सहित उत्तम मिट्टी से निर्मित विषों की पूजा करनी चाहिए। आज अमावस्या के दिन जन्म लेना कामधेनु तुल्य होता है, अतः इस तिथि में वर प्रदान करें कि यह अमावस्या वांछित फल लेने वाला हो। आज के दिन भक्ति पूर्वक प्रत्येक विष भो तथा गायों की पूजा करनी चाहिए। गेरू आदि धातुओं से प्रयत्न पूर्वक उन्हें भूषित करना चाहिए। उनकी सींगों पर सोना चांदी आदि के पत्थर, मढ़े और रेशम के बड़े बड़े गुच्छों को भी सींगों पर बांधे। अनेक प्रकार के वर्णों से चित्रित सुंदर वस्त्र से उनके शरीर को ढक दे और गले से मनोहर शब्द करने वाला शब्द बांध दे। सूर्योदय से लगभग 4 घड़ी बीतने पर गायों का ग्राम से बाहर ले जाकर पुनः साय वेला में ग्राम में प्रवेश कराए। आहार के रूप में सरसों तिल की खल्ली आदि अनेक प्रकार का अन्न इस दिन अर्पित करे। जो इस दिन ऐसा करता है उसका गोधन सदा बढ़ा रहता है। जिस घर में गाय न हो वह शमशान के समान होता है। पंचामृत तथा पंचगव्य दूध के बिना नहीं बनते। गोबर से लेप किए बिना घर पवित्र नहीं होता है। हे सर्वोत्तम, जहाँ गोमूत्र से छिड़काव नहीं होता वहाँ चींटी आदि जंतुओं का उपद्रव विद्यमान रहता है। हे महादेव, दूध के बिना भोजन का रस ही क्या है। हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इन वरों को तथा अन्य वरों को भी मुझे प्रदान कीजिए। हे संत कुमार, तब नंदी का यह वचन सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने कहा, हे विश्रेष्ठ, जो तुमने मांगा है सब हो जाए। हे नंदिनी, इस दिन का जो अन्य नाम है उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। जो विषम किसी के द्वारा कभी भी किसी कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता तथा तृण खाता हुआ तथा जल पीता हुआ जो शांति पूर्वक विचरण करता है वह महान वीर और बलशाली हो जाता है। उसे पोल कहा जाता है। अतः हे नंदिनी, उसी के नाम से यह दिन पोला नाम वाला होता है। इस दिन अपने इष्ट बंधुओं के साथ महान उत्सव करना चाहिए।
हे वत्स, मैंने उस दिन से श्रेष्ठ वर प्रदान किए थे, अतः लोगों के द्वारा इस श्रेष्ठ दिन को पोला नाम वाला कहा गया है। इस दिन सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला विश्व का सम्मान उत्सव करना चाहिए। इसके साथ ही अब मैं इसी तिथि में किए जाने वाले कुश ग्रहण का वर्णन करूंगा। सावन मास की अमावस्या के दिन पवित्र होकर कुशों को उखाड़ लाए। वे कुश सदा ताजे होते हैं, उन्हें बार बार प्रयोग में लाना चाहिए। कुश काश एवं ध्रुवा, उसीर, शंकुदम, गेहूं, व्रीहि, मूज और बेलपत्र और बलवज, ये 10 दर्भ होते हैं। ब्रह्मा जी के साथ उत्पन्न होने वाले तथा ब्रह्मा जी की इच्छा से प्रकट होने वाले हैं। दर्भ मेरे सभी पापों का नाश कीजिए और कल्याणकारक होइए। इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद ईशान दिशा में मुख करके हुम फट मंत्र के द्वारा एक ही बार में कुश को उखाड़ ले। जिनके अंग भाग टूटे हुए न हो तथा शुक्र न हो, वे हरीश वर्ण के कुश श्राद्ध कर्म के योग्य कहे गए हैं और जड़ रहित कुश देव कार्यों तथा जप आदि में प्रयोग के योग्य होते हैं। 7 पत्तों वाले कुश देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए श्रेष्ठ होते हैं। मूल रहित तथा गर्भ युक्त अग्रभाग वाले तथा 10 अगुल प्रमाण वाले 2 दर्भ पवित्र के लिए उपयुक्त होते हैं। ब्राह्मण के लिए 4 कुश पात्रों का पवित्रक बताया गया है और अन्य वर्णों के लिए क्रमशः 3, 2 और 1 दर्भ का पवित्रक कहा गया है, अथवा सभी वर्णों के लिए 2 दर्भों का ग्रंथि युक्त पवित्रक होता है। यह पवित्रक धारण करने के लिए होता है, इसे मैंने आपको बता दिया। उत्वन हेतु सभी के लिए 2 दर्भ उपयुक्त होता है। 50 दर्भों में ब्रह्मा और 25 दर्भों में विष्टर बनाना चाहिए। आचमन के समय हाथ में पवित्रक को नहीं निकालना चाहिए। विकीर के लिए पिंड देने तथा अग्नोकरण करने के कारण करने के साथ और पाग देने के पश्चात पवित्रक का त्याग कर देना चाहिए। दर्भ के समान पुण्य पद, पवित्र और पापनाशक कुछ भी नहीं है। देव कर्म तथा पितृकर्म ये सब दर्भ के अधीन है। उस प्रकार के दर्भों को सावन मास की अमावस्या के दिन उखाड़ना चाहिए, इससे इनकी पवित्रता बनी रहती है। सावन मास की अमावस्या का वर्णन क्या किया जाए। हे संत कुमार, सावन मास की अमावस्या के दिन जो कृत्य होता है उसे मैंने कह दिया। सावन मास में और भी जो करनीय है उसे भी मैं आपसे कहता हूँ। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत सावन महात्म अध्याय 26 संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए हरे हरे महादेव की जय। उम्मीद करते हैं कि आपको कथा पसंद आती है। अगर पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। आप सभी के ऊपर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे। मिलते हैं अगले दिन अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।